प्यारे स्टूडेंट, एनसीईआरटी बैच में हम लोग पढ़े थे 3.4 का थ्योरी। हम बोले थे 2 मेथड बतलाएंगे, एक मेथड आप लोगों को हम बतला दिए हैं, उस पर आज एक्सरसाइज बनवा रहे हैं और जिस दिन एक्सरसाइज ख़त्म होगा दूसरा मेथड बतलाकर विविध प्रश्नावली में जाएंगे। तो जो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं वो करें। ऐसा करने से वीडियो टाइमली आपके पास जाएगा, मैसेज चला जाएगा और जो भी स्टूडेंट आधा अधूरा वीडियो देखेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। आप लोग पूरा वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक, ऐसा करने से ही समझ में आएगा। आधा देखिएगा तो फिर पूरा समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं आज का पढ़ाई। एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4, 1 से 17 तक व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण विधि से ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 17 तक जो प्रश्न है उसमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है प्रारंभिक रूपांतरण विधि से। रूपांतरण मतलब बदल कर। तो देखिए पहला प्रश्न बाबू यहाँ पर लिखे हैं, इसका हल यहाँ से कर रहे हैं। पहला का हल बाबू नियम बतलाए थे आप लोगों को कि जो भी अवयव दिया रहता है उसको कैपिटल ए मानते हैं, इसको कैपिटल ए मान लेंगे। 1 -1 2 3 जो भी अवयव दिया रहता है उसको कैपिटल ए मान लेते हैं। इधर देखिए रफ अवयव का चिन्ह आप लोग पढ़े हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, रफ कर दिए। बहुत समझाए थे और थोड़ा एक बात सुनिए ध्यान से बाबू देखिएगा, क्योंकि अगर एक समझ में आता है, एक इसमें अगर समझ में आ जाता है तो 14 तक बनेगा। 2 टाइप का इसमें आएगा, 2x2 का और एक 3x3 का। आज हम 2x2 कंप्लीट कर दे रहे हैं और कल 3x3 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहां लिखेंगे प्रत्येक सदस्यों का रूपांतरण करने पर तो देखिए रूपांतरण का नियम बतला चुके हैं। पहला अवयव लेंगे, एक लिए तो सब लेंगे, बारी बारी से लेंगे। तो एक लेते हैं, जो लेते हैं उसके सामने का पंक्ति और उसके सामने का स्तंभ छोड़ देते हैं। एक लिए, एक के सामने का पंक्ति, एक के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, रिजल्ट आएगा 3। बतलाए थे आप लोगों को कि जो रिजल्ट आएगा उसमें देखिए कौन लिए है पहला। तो पहला का जो चिन्ह है, इस चिन्ह से जो आया है उसमें गुणा करेंगे। तो एक लेना, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक लिए तो जो लेंगे उसके सामने का पंक्ति, ये क्या करने का तरीका है तो रूपांतरण, यानी रूपांतरण का अर्थ होता है रूप में अंतर। तो एक लिए तो एक के सामने का पंक्ति, एक के सामने का स्तंभ छोड़ देंगे, रिजल्ट आया 3। 3 लिखने के बाद यहां देखेंगे कि पहला अवयव 1 है
और इसका पहला अवयव क्या है, प्लस। तो इस प्लस से 3 में गुणा करेंगे, तो ये प्लस है, यहाँ पर 3 है, तो प्लस से 3 में गुणा तो हो जाएगा +3। समझ गए। अब लेते हैं दूसरा, -1। तो -1 लेंगे तो इसके सामने का जो लेते हैं, बतलाए थे थ्योरी में, जो लेते हैं उसके सामने का पंक्ति खत्म। -1 के सामने का पंक्ति ई है, स्तंभ ई है, खत्म हो गया, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 2। अब देखेंगे कि कौन नंबर अवयव है, दूसरा नंबर है, तो दूसरा का चिन्ह देखेंगे, तो दूसरा का चिन्ह है माइनस। तो इस माइनस से गुणा करेंगे, लेकिन बाएं तरफ नहीं, जो रिजल्ट आया है उधर, रिजल्ट आया है 2, तो इसमें माइनस से गुणा कर। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस। मतलब जो इधर आएगा, ध्यान दीजिएगा, जो इधर आएगा उस पद में ई वाला चिन्ह से गुणा कर देना है। तो आ रहा है 2, लेकिन वहां है माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब लेते हैं 2 लेंगे, तो 2 के सामने पंक्ति, 2 के सामने स्तंभ खत्म, तो हो जाएगा -1। अब देखेंगे कि कौन नंबर है तीसरा, माइनस आया है, ध्यान दीजिएगा, माइनस आया है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से गुणा, तो माइनस माइनस प्लस। अब लेंगे 3। अब एक बात सुनिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें यहां वाला चिन्ह से गुणा करना है। 3 लिए, इसके सामने का पंक्ति, इसके सामने का स्तंभ खत्म, हो जाएगा 1। इसका चिन्ह देखिए प्लस है, प्लस से 1 में करेंगे गुणा तो +1। मतलब देखिए इसका जो चेंज करने पर जो आएगा उसमें ये वाला चिन्ह से गुणा कर देना है। समझ गए होंगे। इतना करने के बाद लिखते हैं नया अवयव। नया अवयव, नया अवयव में है, देखिए क्या हो जाएगा। पहले 1 था, अब 1 का जगह कौन ले लिया, 3। पहले -1 था, -1 के जगह -2। पहले 2 था, 2 का जगह +1। पहले 3 था, 3 का जगह +1 ले लिया। नया अवयव देखिए कैसे लिखते हैं, 1 का रूपांतरण करने पर 3 आया, तो 1 के जगह पर 3। -1 का रूपांतरण करने पर -2 आया, तो -1 के जगह पर -2। 2 का रूपांतरण करने पर -1 आया, +1 आया, तो +1। मतलब उसके जगह पर जो आया उसको लिख देते हैं, उसी को कहते हैं नया अवयव। ये वाला मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे अवयव का सहखंड। सहखंड इसका होता है नया अवयव का परिवर्त। तो नया अवयव जो आएगा उसका परिवर्त कर देंगे। ये मिटा रहे हैं। नया अवयव देखिए क्या है,
3 माइनस 2 1 1 तो हो जाएगा, बदल देंगे परिवर्त, पंक्ति को स्तंभ, 3 माइनस 2 1 और 1। अब निकालेंगे आव्यूह का हल। आव्यूह का हल रूपांतरण वाला मिटा दे रहे हैं। तो आव्यूह का हल करने के लिए हम बोले हैं कि मॉड का प्रयोग करते हैं, मॉड का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन अवयव है। यहां तक तो आपको आ गया। आव्यूह का हल करेंगे, यहीं पर थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आप आव्यूह का हल करने जाइएगा तो ये सब लेकर हल नहीं करेंगे। जो प्रश्न में दिया है, सुनिएगा, जो प्रश्न में दिया है उसको मॉड में लिख देंगे। प्रश्न में क्या है, 1 माइनस 1 2 3। प्रश्न में क्या है, 1 माइनस 1 2 3। जब आप आव्यूह का हल करेंगे तो प्रश्न वाला देखेंगे तो है क्या, 1 माइनस 1 2 3। तो यहां पर लिख देंगे 1 माइनस 1 2 3, यही प्रश्न में है। जब भी आव्यूह का हल करिएगा तो जो प्रश्न में दिया रहेगा उसको मॉड में लिख देंगे। एक दो स्टूडेंट बोले कि घेरना कोई जरूरी है, तो उन लोगों के लिए बतला दे, घेरना कोई जरूरी नहीं है। हम घेरते हैं समझाने के लिए, समझ गए। तो इधर से लेते हैं तो प्लस और इधर से लेते हैं तो माइनस, यहां लिख दे रहे हैं। देखिएगा उस साइड में लिख रहे हैं। इधर तिरछा तिरछी गुणा होता है, 3 एकम 3। देखिए प्लस 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 प्लस, देखिए प्लस कितना बार, प्लस प्लस प्लस, 3 एकम 3। इधर देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 3 प्लस 2 बराबर 5। फिर एक बार देख लीजिए, इधर प्लस तो 3 एकम 3, इधर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2, 3 और 2 5। तो देखिए बाबू ध्यान दीजिए, पहले जो आव्यूह देगा उसको ए मान लेंगे, रूपांतरण करेंगे, जो आएगा उससे नया आव्यूह बनाएंगे। फिर आव्यूह का सहखंड निकालेंगे तो हो गया नया आव्यूह का परिवर्त, जो नया आव्यूह आएगा उसका परिवर्त कर देंगे। नया देखिए सहखंड निकालने के बाद आव्यूह का हल करेंगे। आव्यूह का हल करते समय एक बात का ध्यान देना है कि जो प्रश्न है उसी को मोड में कर देंगे, हल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे बना रहे ध्यान से देखिएगा। ये मिटा रहे हैं ऊपर वाला। अब लिखेंगे व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इक्वल आव्यूह का सहखंड बटा में आव्यूह का हल। ये तो समझ गए होंगे, मिटा दे रहे हैं। आव्यूह का सहखंड देखिए क्या आया है,
आव्यूह का सहखंड अभी आप लोगों को हम निकाले थे, ध्यान दीजिए रफ में। ध्यान दीजिएगा, आव्यूह का सहखंड पहले रूपांतरण करेंगे। तो यहां देखिए आव्यूह का सहखंड में आया है 3 1 - 2 1 बटा में। देखिए आव्यूह का सहखंड का मान है 3 1 - 2 1। तो व्युत्क्रम में होता है आव्यूह का सहखंड बटा आव्यूह का हल। आव्यूह का सहखंड इतना है, आव्यूह का हल 5 है। देखिए हल करने में 5 आया, ये मिटा दे रहे हैं। 5 एक टर्म के लिए नहीं है, 5 सभी टर्म के लिए है। तो सभी टर्म में भाग दे दीजिए। 3 में 5 से भाग, 3 बटा 5। 1 में 5 से 1 बटा 5। -2 में 5 से -2 बटा 5। 1 में 5 से 1 बटा 5। यही आप लोग का आंसर हो गया। इसमें बाबू 18 प्रश्न है, जिसमें 1 से 17 तक व्युत्क्रम निकालना है। तो आप लोगों को आज एक हम समझा दिए, अब आप लोगों को बतला रहे हैं HW 2 से 14 तक HW है। 2 से 14 तक आप लोग बाबू आज एक समझ कर, ये वाला समझ कर, और जैसे हम पहला बनाए हैं वैसे ही आज दूसरा से शुरू कर दीजिएगा घर पे बनाना। ऐसा करिएगा तो 14 तक आप लोग से बनेगा। मतलब 2/2 वाला 14 तक है, तो 14 तक आप लोग आज दूसरा से 14 तक बनाइएगा। और कल के क्लास में 3/3 यानी हम 15 नंबर बनाएंगे। तो आज का HW है कि 2 से 14 तक आप लोगों को कंप्लीट करना है, घर पे बना लेना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।